हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। तो देखिए यहाँ आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखिए, यहाँ होगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कहेंगे वर्गमूल, वर्गमूल कहते हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या का नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। पहले जैसे हमें 484 का स्क्वायर रूट निकालना हुआ, तो इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें ये ज़रूरी है कि आप लोगों को 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं भी याद है तो उसके लिए देखिए यहाँ 1 से और 10 तक तो याद ही कर लेना है। 1 से 10 तक तो बहुत आसान है, इसको जल्दी से याद कर लेंगे। याद नहीं है तो इसको यहाँ साइड में लिख लेंगे। तो देखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, और 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81, और 10 का स्क्वायर होगा 100। इतना आप लोगों को लिख लेना है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे 40 तक, क्या करेंगे 45 तक स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस इतना हम लोग यहाँ साइड में लिख लेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, अब इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सा नंबर्स नहीं है। देखिए इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 6, और ये लास्ट वाली डिजिट देखना है। इसमें इसके स्क्वायर में 1 से और 10 तक के स्क्वायर में ये लास्ट में जो यूनिट डिजिट है इसको देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर्स नहीं है। तो इसमें देखिए 1 है और 2 नहीं है। क्या है, 2 नहीं है। फिर 3 भी नहीं है, 4 है और 5 है, 6 है, 7 नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए 9 है, 6, 8 भी नहीं है, 8 नहीं है। तो किसी भी नंबर्स का आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसी भी स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है ये नहीं मिलेगा आपको। अगर ये मिल भी गया तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का हम लोग इस ट्रिक के हेल्प से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो देखेंगे जैसे हमें निकालना हुआ किसका, पहले इसमें ये देख लीजिए, इसमें पूरे में क्या है 5 है। तो कहीं भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हुआ तो उसका लास्ट वाला नंबर्स देखेंगे, यूनिट डिजिट। अब देखिए अगर कहीं आप लोगों को स्क्वायर में 5 दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, लास्ट में 5 है, उसके 5 है, उसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब देखिए 5 यहाँ एक बार है, क्या है, एक बार है, 5 एक बार है। अब देखिए 1 का स्क्वायर जब करें, स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ देखिए किसका स्क्वायर करेंगे, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। लास्ट में यहाँ देखिए 1 कितनी बार है, देखिए यहाँ 1 हमें कब कब मिलेगा, 1 कब कब मिलेगा, एक तो मिलेगा जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे
तब 1 मिलेगा। और दोबारा हमें कहाँ मिलेगा, यूनिट डिजिट देखना है। तो और जब दोबारा किस में है, 9 में, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तब वहाँ क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। अब देखेंगे 4 कहाँ दिख रहा है, 4 मिलेगा हमें कहाँ, एक तो मिलेगा 2 का जब स्क्वायर करेंगे तब 4 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा। तो देखिए यहाँ अब क्या बचा, 9 जब 3 का स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा। तो यहाँ इसको लिख लेंगे। अब 16 6 कहाँ मिलेगा, एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे और एक 6 का स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों में हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इन दोनों में क्या, 6 यहाँ मिल जाएगा। और 0 तो मिलेगा यहाँ 0 से लास्ट में, तो देखिए 0 मिलेगा 0 से। अब इतना देखिए यहाँ अगर लास्ट में हमें कोई भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट देखेंगे। तो मान लीजिए हमें क्या निकालना हुआ, 484 का, यहाँ 484 का निकालना हुआ स्क्वायर रूट। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे, अगर स्क्वायर रूट निकालना हुआ तो हमें यहाँ इसका पहले जोड़े बनाएंगे 2 के। अब यहाँ देखिए 2 का पहले तो हम बना लिए जोड़े, अब यहाँ ये अकेला है तो इसका अकेला ही बना लेंगे। अब उसके बाद ये देखेंगे कि इसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट वाला नंबर क्या है। तो यहाँ देखिए 4 है। अब 4 देखेंगे इसमें किसमें है, एक तो 4 किसमें मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर, तो 2 यहाँ लिख लेंगे, 2 यहाँ लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब देखेंगे 4 कहाँ मिल रहा है, 8 में मिल रहा है 4, एक तो 4 2 में मिला और एक 4 8 में मिल रहा, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। अब ये 2 नंबर्स हमें मिल गए। अब इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया यहाँ। अब इसके आगे वाले डिजिट देखेंगे, तो यहाँ क्या है, 4 है। अब 4 है यहाँ पे, तो 4 को देखेंगे, 4 हमें किसके बीच में मिलता है, किसका स्क्वायर करने पर। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल रहा है और 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिल रहा है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 का स्क्वायर करने पर कितना मिला, 4 मिला, 3 का स्क्वायर करने पर कितना मिला, 9 मिला। अब इसमें से देखना है, इसमें से देखना है कि इसमें से छोटा नंबर्स कौन है। तो इसमें से छोटा नंबर क्या है, 2 है। तो 2 को क्या करेंगे, इन दोनों के आगे चिपका देंगे, इन दोनों नंबर्स के आगे जो इसमें छोटा नंबर होगा उसको चिपका देंगे। तो यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ भी 2 लिख दिए। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 और 3 का, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 से यहाँ देखना है कि ये अगर 6 से छोटा है, 6 से 4 छोटा है, तो इन नंबर में से छोटे नंबर्स क्या होंगे, इसके स्क्वायर रूट होंगे 484 के। तो इसमें देखिए 6 से 4 छोटा है, तो इसमें देखिए छोटा वाला नंबर ही इसका स्क्वायर रूट होगा। अभी आप लोगों को पहले करने में थोड़े प्रॉब्लम आएगी, थोड़े दिक्कत लगेगी, उसके बाद में अभी जब 2-3 हम लोग कर लेंगे साथ में, तो ये अपने आप इसको सॉल्व कर लेने लगेंगे, अपने मन में कॉपी पेन उठाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे एक और इसी से समझेंगे, दूसरा निकालेंगे 784, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें भी वही तरीके अपनाएंगे। देखिए इसका जोड़े बनाएंगे, पहले जोड़ा बना दिए। अब इसका लास्ट वाला डिजिट देखेंगे किसके वर्ग में ये आ रहा है, 4 किसके
स्क्वायर में आ रहा है। तो 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है? एक तो आ रहा है 2 के स्क्वायर में 4, और फिर 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है? 8 के। तो यहाँ 8 भी लिख लेंगे, 8 लिख लिए, एक बार तो 2 लिख लिए, एक बार ये लिख लिए। ये देखना है 4 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है। तो 2 के स्क्वायर में भी 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे जब 8 8 जा तो भी 64 आएगा। लास्ट में 4 ही आ रहा है, इसका लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है। अब इसका काम क्या हुआ? ख़त्म हुआ। अब इसके आगे वाले नंबर्स देखेंगे। अब ये देखेंगे 7 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ देखिए 4 का जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा, और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा। तो ये हमें इन 4 और 9 के बीच में क्या 7 यहाँ मिलेगा। किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, 4 और 9 के बीच में हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ 7 मिल रहा है, तो इसका क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिख लिए 2 का स्क्वायर किए कितना मिला? 4 मिला। 3 का स्क्वायर किए कितना मिला? 9 मिला। यही उठा के हमें यहाँ लिख देना है। तो ये 4 और 9 के बीच में ही तो 7 मिल रहा है, तो इन दोनों का क्या करते हैं? अब इसमें देखेंगे, इसमें डिजिट छोटा नंबर कौन है? छोटा नंबर क्या है? इसमें 2 है। तो इसी 2 को उठा के यहाँ दोनों के आगे चिपका देंगे। अब देखिए ये इतना काम हो गया। अब फिर इन्हीं दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा, यहाँ हो जाएगा 6। अब देखेंगे अगर 6 से 7 बड़ा है तो इन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर आंसर होगा, स्क्वायर रूट होगा। अगर ये 6 से छोटा होता तो ये छोटा वाला नंबर स्क्वायर रूट होता। आ रही होगी मेरी बात आप लोगों के समझ में। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये कितना है? 15 और 21। इसी से 1 से और 10 के स्क्वायर करने पर इसी से सारे स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने हैं तो फिर इसे यही दाहिने साइड से क्या करते हैं? जोड़े बनाएंगे। तो इसका जोड़े बना लिए। पहला काम क्या है? जोड़े बनाना। तो यहाँ जोड़े बना लिए। अब ये देखना है 1 है, लास्ट वाली डिजिट कितना है? 1 है। तो 1 यूनिट डिजिट को देखना है। तो ये 1 किस में है? तो देखेंगे एक तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये एक आएगा, स्क्वायर का 1 है। फिर 1 देखेंगे कहाँ है? 9 में है। तो 9 81 है। तो 9 का यहाँ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ लिख लिए 9। ये 9 का स्क्वायर है 81, तो इसीलिए यहाँ इसका स्क्वायर देखना रहता है। तो यहाँ 9 हो गया। अब इसका काम क्या हो गया? यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखेंगे 15 देखेंगे इनमें किसके किसके बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ 9 है, 9 और यहाँ है 16। 9 और 16 के बीच में तो क्या मिलेगा? हमें 15 मिलेगा। अब देखिए 9 का से यहाँ 3 से मिला है 9 ना, तो इस 3 को यहाँ लिख लेंगे। 3 से क्या मिला? 9। और यहाँ देखिए 4 से मिला 16। तो यहाँ लिख लेंगे 4 से 16 मिला। अब इसमें देखना है इसमें दोनों में कौन नंबर छोटा है। तो ये वाला नंबर छोटा है, इसी को उठा के इन दोनों के आगे चिपका देंगे। अब इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 और 4 का। तो कितना हो गया? 3 4 जा 12। अब ये देखना है इस 12 से अगर ये बड़ा है तो इसमें का बड़ा वाला नंबर होगा। अगर 12 से ये छोटा होता तो छोटा वाला नंबर होता। तो 15 और 21 का कितना होगा? ये स्क्वायर रूट 39। अब देखेंगे अगला एक एग्जाम्पल और करेंगे, 2-4 कर लेंगे तो हम लोगों के समझ में अच्छे से। अब देखेंगे अगला 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे और 2-4 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग खुद करेंगे और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाएंगे। तो इसको 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना तो
कहीं भी स्क्वायर रूट निकालना होगा इसी रूल पर बस इतना लिखना, और जब ये आप लोग निकालने लगेंगे तो इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग जल्दी से अपने मन में ही कर लेंगे इसको बिना कॉपी पेन के। अब देखेंगे जैसे निकालना हुआ, एक एग्जाम्पल यहाँ लिख लेंगे। निकालना हुआ 22 और 9 के। अब इधर से इसके निकालने हुए स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इनका जोड़ा बनाएंगे। जोड़े बना लिए। अब देखना है 9 किस में है, तो एक तो 9 किस में है, 3 में है। एक 9 किस में है, 3 में, तो 3 को यहाँ लिख लिए। अब फिर 9 कहाँ है, 7 में है, फिर 7 यहाँ लिख लिए। ये देखना है 9 किस में है, तो ये 9 का यहाँ आ जाएंगे, जो वर्ग है इस पे आ जाएंगे। ये 9 हमें कहाँ से मिला, 49 कहाँ से मिला, 7 से, तो इसी 7 को यहाँ लिखना रहता है। लिख लिए। अब इसका काम क्या हो गया, क्लास हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे वाले नंबर्स का देखेंगे, आगे वाले जोड़े का। तो ये है 22। अब देखेंगे 22 हमें किसके किसके बीच में मिलेगा। एक तो मिलेगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। कहीं ना कहीं हमें कहाँ मिल रहा है, 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ लिख लेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और इसमें से छोटा वाला नंबर कौन सा है, 4 है। 4 को उठा के यहाँ दोनों के आगे चिपका देंगे और इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 और 5 का, तो 4, 5 का मल्टीप्लाई किए कितना आया, 20 आया। आगे देखना है 20 से बड़ा है तो इसमें का बड़ा वाला नंबर इसका स्क्वायर रूट होगा। आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत फास्ट से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और निकालेंगे 38 और 44 के। अब इसके देखेंगे, इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं, फिर सेम वही ट्रिक होगी। इसके जोड़े बना लिए। अब देखना है 4 किस में है, तो 4 तो आ रहा है एक 2 में, तो 2 लिख लिए, और एक 4 किस में आता है, 8 में, तो 8 लिख लिए, यहाँ 8 लिख लिए, 4 लिख लिए और 8 लिख लिए। देखना है किस में आ रहा है, तो 8 में 4 आया और 2 में 4 आया। अब इसका काम यहाँ ख़त्म हो गया। अब ये वाले नंबर देखना है, 38 किसके बीच में आ रहा है, तो देखिए 38 25 से सही इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। 36 से 38 बड़ा है और 49 से 38 छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों के बीच में आएंगे किसके, 6 और 7 के स्क्वायर करने पर। तो 6 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 36, और 7 का स्क्वायर किए तो 49 आ गया। अब इनमें से ये देखना है इसमें से छोटा नंबर्स कौन है, तो इसमें से 6 छोटा है, तो 6 इन दोनों के आगे चिपका देंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे, 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ कितना हुआ, 7 6 कितना होता है, 42। अब ये देखना है 42 से ये अगर छोटा है तो इसमें से छोटा नंबर होगा, अगर ये बड़ा होता तो ये बड़ा नंबर होता, तो ये क्या है, ये छोटा नंबर है। ये 38 और 44 का स्क्वायर रूट क्या है, 62 है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट और आसान तरीके से और ट्रिक से अलग तरीके से करना सीखेंगे।